स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट हो सॉल्व गुरु। और जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में एसएससी जो इंटर लेवल वैकेंसी है वो 11,098 पदों पर आई है और इस बार बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जो इस फॉर्म को भरेंगे वो इस फॉर्म को भरने से पहले इस वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि इस बार एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत अच्छी हो लेकिन फॉर्म गलत भरने के कारण आपका सफलता आपके हाथ से छूट जाए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि बच्चे जल्दी में फॉर्म गलती भर देते हैं और बाद में अफसोस होता है कि लो अब ये क्या हुआ। क्योंकि छोटी मोटी वैकेंसी तो है नहीं, 11,000 पदों वैकेंसी आई है और इस बार इस वैकेंसी में आपका भी एक सीट पक्का है। इसलिए इस फॉर्म को भरने से पहले इस वीडियो को डिटेल देख लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है और कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या क्या इसकी मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मांगा गया इस फॉर्म को भरने से पहले वो है डोमिसाइल, यानी आपका आवासीय होना चाहिए। और आवासीय जो है वो आपका बीडीओ लेवल का होना चाहिए अगर जो बच्चे गांव के हैं, और अगर जो बच्चे शहर के हैं वो जितने भी अपर क्लास मतलब जितने भी कह सकते हैं डीएम लेवल का भी अगर डोमिसाइल बनता है, डीएम का साइन होगा तो वो भी चलता है। दूसरा होता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस वैसे बच्चे कैंडिडेट जिनका सालाना जो है वो कह सकते हैं कि इनकम जो है वो 6 लाख से कम है, वो भी इस ईडब्ल्यूएस के फॉर्म को मतलब ईडब्ल्यूएस फॉर्म बना लीजिएगा, ताकि आपका एक तरह से आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन से अपने सफलता को सुनिश्चित कर पाए। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है इंटर मार्कशीट। इंटर मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इंटर मार्कशीट का मतलब मार्कशीट के साथ आपका पासिंग भी होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है क्रीमी सर्टिफिकेट। जो बच्चे क्रीमी में आते हैं, जिससे आपके बीसी और बीसी आते हैं जो क्रीमी लेयर, वो क्रीमी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा ताकि उस समय आपको अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट वैसे बच्चे जो किसी खास कास्ट से आते हैं, हालांकि अगर बात करते हैं जनरल तो जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन बाकी जो और कास्ट में आते हैं उनका SC ST का उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो वैसे दिव्यांग बच्चे जिनकी दिव्यांगता है वो उनका भी सर्टिफिकेट बना लेंगे, ताकि उस वैकेंसी में जो कोटिवार है PW फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, उसके हिसाब से उस कोटि से उनका चयन हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्ज़ाम में यानी फॉर्म भरने से पहले याद रखना है। सबसे पहले कि एक बार अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया फाइनल, तो आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। करेक्शन करने का इस बार ऑप्शन नहीं दिया गया है। 2014 में दिया गया था, इस बार नहीं दिया गया है। दूसरी बात, इस एग्ज़ाम में आपको 2 टायर एग्ज़ाम, यानी ये जो आपका जो फॉर्म है इसमें जो भरिएगा तो इसमें आपको 2 टायर एग्ज़ाम होंगे। एक होगा पीटी, दूसरा होगा मेंस। पीटी की बात करते हैं तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 600, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स और निगेटिव मार्किंग आपका 1 रखा गया है। मेंस की बात करते हैं तो मेंस का ऐसे तो कोई मार्किंग अभी डिफाइन नहीं किया गया है। हो सकता है कि पीटी के बाद जो है वो आयोग इस पर चर्चा करे और बताए कि हम मेंस किस लेवल का लेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेड एनालिसिस है कि मेंस भी आई थिंक 600 नंबर का होगा और 150 क्वेश्चन का होगा, और सेम यही पैटर्न होगा। जीएस होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा और साइंस होगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स। ठीक है, बात करते हैं कि 2014 में जब ये फॉर्म आया था, जैसे मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि 8 साल बाद ये वैकेंसी आई है। 14 के बाद अगर 22 देखते हैं तो 8 साल की काफ़ी समय हो चुका है। 2014 में जब ये वैकेंसी आई थी उस समय काफ़ी कम कैंडिडेट ने भरा था। उस समय जनरल का जो कटअप गया था वो 60%। लेकिन अभी वर्तमान की बात करते 2023, तो इसमें काफ़ी यानी लाखों की संख्या में कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। तो वैसे जनरल कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड कटअप जो है वो कहीं ना कहीं 85 से 90 के बीच में जाने वाला। हाँ दोस्तों, यानी कम से कम अगर बात करते हैं तो आपको 150 सवालों में से कम 120 बनाने होंगे। 130 तो बिल्कुल सेफ मोड हो जाएगा, 130 आप बना लीजिएगा तो आपका सेक्शन पक्का है। यानी आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ हो गया है, इसलिए आपको हर उस पहलू पर मेहनत करना होगा जो आपका सेक्शन वीक है। मैक्सिमम बात करते हैं इसमें, तो इसमें गेम चेंजर जो होगा वो जीएस ही होगा, क्योंकि जीएस में इसमें 3 सेक्शन कवर होगा। एक तो आपका जीएस में पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, आपका जो पॉलिटी होता है, उसके बाद साइंस कवर होगा, उसके बाद करंट अफेयर्स। तो ये बड़ा सेक्शन जो है वो आपका जीएस कवर कर लेगा। और उसके बाद आज जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है वो मैथ्स पर भी अपना बेसिक अभी से पकड़ करना शुरू कर दें। साथ ही साथ मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग तो ईजी है, आराम बना लेंगे आप लोग। तो इस बार प्रेजेंट जो कटअप है वो 85 से 90 के बीच में जनरल का होने वाला है, ये बात तय है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देख लीजिएगा और मेरी इस बातों को याद रखिएगा। सर ने क्या बोला है, 85 से 90 के बीच में, यानी जो बच्चे 120 से 130 में इसका स्कोर करेंगे सेफ स्कोर, उन्हीं बच्चों का रिजल्ट हो पाएगा जनरल में। ऐसा नहीं कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि यार हम 150 क्वेश्चन में 100 बना लेंगे जनरल तो हमारा हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। बहुत सारे फेक वीडियो हैं कि 100 बना लीजिएगा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई जो होती है थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन आपको फाइनली एग्जाम में सफलता वही दिलवाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी आपको याद रखने हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों का जो इंटर का जब उनका मार्कशीट आता है फाइनल, तो उसमें क्या होता है कि उनका नाम में गलती होता है, एरर होता है नाम में। जैसे कि या तो कैंडिडेट का नाम गलती कर देता है, या उनकी माता का नाम गलती कर देता है, या उनके पिता का नाम गलती करता है, या उनका डेट ऑफ बर्थ गलती कर देता है। तो वैसे बच्चे फॉर्म को भरने से पहले
हाई कोर्ट के जो बेसिकली वकील होते हैं उनसे एक एफिडेविट बनवा लें जिसमें ये बात मेंशन होना चाहिए कि हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है वो ये है, या फिर हमारे माता पिता का नाम ये है और गलती से मार्कशीट में ये कर दिया गया है, और इस बात को प्रकाशित करवा लें पेपर में, और उस पेपर कटिंग को अपने पास रखें। क्योंकि जब पीटी और मेंस किसी बच्चे का निकलता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सेम वही चीज़ मांगेगा और मिलाएगा आपके आधार से। तो इस कंडीशन में ऐसा ना हो कि आपका सारी मेहनत जो है वो व्यर्थ हो जाए, इसलिए आप पहले से ही तैयार रखें। फॉर्म भरने से पहले ही, क्योंकि फॉर्म भरने का 45 दिन है, फॉर्म भरने से पहले ही इस एफिडेविट को बनवाना होगा, ताकि कल के डेट में आप उस पेपर कटिंग को डेट के साथ दिखा पाइए कि देखिए मैंने फॉर्म भरने से पहले इस चीज़ का फाइनलाइज यानी अप्रूव करवा दिया था कि ये हमारा माता पिता का नाम गलत है और सही नाम ये है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्योंकि फॉर्म भरने से पहले बहुत सारे बच्चे बिहार में, चूँकि ऐसी भी शिक्षा का आपको पता है कि बहुत सारा अभाव है और बहुत सारे फेक वीडियो भी आते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को भ्रमित कर देते हैं, जिससे उनका तो कुछ नहीं जाता लेकिन बच्चों का पूरा करियर खराब हो जाता है। और चूंकि ये एक सुनहरा मौका है बिहार में अपने करियर को बनाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग आपको एक बेस्ट वीडियो दी जाए जिसमें तमाम उस बातों को क्लियर किया जाए, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके और आपका मेहनत जो है वो रंग लाए और आपको इस बार इस जॉब में सफलता मिल पाए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को कमेंट्स में बताएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने तमाम उन दोस्तों को शेयर करें जो इस फॉर्म को भरने वाले हैं, ताकि उनके साथ भी ये गलती ना हो और वो हमेशा आपका शुक्रगुजार रहें सिलेक्शन के बाद कि भाई तुम्हारे कारण ये फॉर्म मेरा सही भरा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।